हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोड इन इंडिया में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ऊप्स क्या होते हैं। ऊप्स का मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये प्रोसीजरल लैंग्वेज के बाद आई थी और इसने बस तहलका मचा दिया पूरी दुनिया में, पूरी प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में तहलका मचा दिया। आज की अगर हम बात करें तो एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ। डेट मीन्स मेरे हाथ हैं, मेरे आँखें हैं, मेरे पैर हैं और मेरे बिहेवियर्स लाइक मैं चलता कैसे हूँ, मैं दौड़ता कैसे हूँ, कुछ भी। डेट मीन्स बिहेवियर एंड उसके एट्रीब्यूट्स को मिलाकर एक बनता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट को मिलाकर उसकी बनती हैं क्लासेस। तो आज हम देखेंगे इसी को और इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं क्या होते हैं ऊप्स। मैंने आपको एक पीपीटी के थ्रू बहुत ही इजीली समझाने का ट्राई किया है, तो बने रहिएगा एंड तक, आपको मजा आएगा। दोस्तों, ऊप्स क्या होता है? ऊप्स होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसका मतलब होता है कि जो भी हमारी प्रोग्रामिंग है वो किसके ऊपर बेस्ड हो, वो ऑब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड हो। इसमें होता क्या है, जो मेनली एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। हर एक चीज़ जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। इसमें फंक्शंस के ऊपर हम कम ध्यान देते हैं बिकॉज फंक्शंस उतने रिलायबल नहीं होते, उतना सिक्योर नहीं होता। बट ऊप्स एंड क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स आर 101% सिक्योर। इसमें हम देखते हैं क्या है ये। पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज सिंस इट एग्जिस्टेड। पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जब से ये बनी है। बिकॉज ऑफ ऊप्स क्रिएटिंग एंड यूजिंग क्लासेस बिकम सो ईजी। ऊप्स के बाद क्लासेस को बनाना और उसको यूज करना बहुत ईजी हो गया। अगर आप नहीं जानते हैं कि ऊप्स क्या है और कैसे काम करता है तो बने रहिए हमारे साथ, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप जानते भी हैं क्या होते हैं ऊप्स तो भी आप बने रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए, आपको इसमें कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। और जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट मीन्स रियल वर्ल्ड एंटिटी। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है रियल वर्ल्ड एंटिटी। डेट मीन्स कोई भी जो चीज़ हमें दिखाई दे रही है वो एक ऑब्जेक्ट है। एग्जाम्पल पेन, चेयर, लैपटॉप एक्सेट्रा, एनीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। मैं अगर बोलूँ आप भी ऑब्जेक्ट हैं, मैं भी ऑब्जेक्ट हूँ, तो जी हाँ ये ट्रू है, आप भी ऑब्जेक्ट है, मैं भी ऑब्जेक्ट हूँ। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। मैंने बोला ना आप भी ऑब्जेक्ट हैं और मैं भी ऑब्जेक्ट हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मेरी दो आँखें हैं, एक नाक है, दो पैर हैं और भी बहुत कुछ है मेरे बॉडी में। और जैसे मेरे बिहेवियर्स लाइक मैं चलता कैसे हूँ, मैं लिखता कैसे हूँ, मैं सोचता कैसे हूँ, वो मेरे होते हैं बिहेवियर्स। जो ऑब्जेक्ट होता है ना दोस्तों, वो दो चीज़ों के ऊपर बेस्ड होता है। फर्स्ट उसके एट्रीब्यूट्स, क्या उसका नाम क्या है, उसका काम क्या है, एंड दूसरा उसका बिहेवियर, वो काम कैसे करता है। ठीक है ना दोस्तों, तो हमारे ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ मेथोडोलॉजी टू डिजाइन अ प्रोग्राम यूजिंग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। अब इसका मतलब है कि ये, जैसे मैंने आपको पहले बताया, दो पैराडाइम्स होते हैं, उसको लिखना कैसे, ये वैसे ये पैराडाइम है। इसमें हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू अपना प्रोग्राम लिखते हैं। इट सिंप्लीफाइज द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस बाय प्रोवाइडिंग वेरियस कॉन्सेप्ट। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस बहुत इजी कर देता है बाय प्रोवाइडिंग वेरियस कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करके। अगले स्लाइड में हम देखेंगे कौन से उसके होते हैं वेरियस कॉन्सेप्ट। जैसे ये देखिए, ये होता है ऊप्स। ऊप्स में एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म। यहाँ पर हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट भी लेते हैं। इसमें और भी बहुत टाइप हैं, तो हम उसको एक एक करके देखेंगे जब हम इसके अंदर एंटर करेंगे। आज हम सिर्फ मैं आपको इनकी एग्जांपल थोड़ी थोड़ी दे देता हूँ। तो जैसे इनहेरिटेंस क्या होता है, जब एक ऑब्जेक्ट अपने पेरेंट ऑब्जेक्ट से
उसकी बिहेवियर्स उठाए, तो उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैं भी एक ऑब्जेक्ट हूँ, आप भी एक ऑब्जेक्ट हैं। अगर मेरे क्लास में लिया जाए तो जो मैं ऑब्जेक्ट हूँ और जो मेरे पेरेंट्स हैं वो मेरे पेरेंट ऑब्जेक्ट होंगे, तो मैं उनसे उनके बिहेवियर्स को लूँगा, उनके बिहेवियर्स को इनहेरिट करूँगा, तो मेरे अंदर उनके बिहेवियर्स भी आएंगे और मेरे एक्सटर्नल बिहेवियर भी आएंगे जो मैंने समाज से सीखा है और मैंने खुद सीखा है। तो अगर मैं इसको कोड की तरह लूँ तो इसमें क्या होगा कि इसमें मेरे पेरेंट्स के बिहेवियर भी आते हैं और मेरे बिहेवियर भी आते हैं, तो मेरे कोड को लिखना आसान होता है, हमें बार बार एक ही कोड को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और हमारे पास होता है पॉलीमॉर्फिज्म और हमारे पास होता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है एक ही कोड को डिफरेंट टाइप से लिखना। दैट मीन्स मैंने कोई काम किया, आपने भी वही काम किया, बट मैंने इस तरीके से किया, आपने उस तरीके से किया, तो इसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। एक होता है डाटा एब्स्ट्रैक्शन। डाटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है दोस्तों? मेन में डाटा उठा लेना, बाकी डाटा छोड़ देना, उसको हम डाटा एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। ये तो नाम से ही है। तो दोस्तों हम देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। एनी एंटिटी दैट हैज अ स्टेट एंड बिहेवियर इज नोन एज ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उसकी शेप और उसका बिहेवियर, उसका एट्रीब्यूट और उसका बिहेवियर होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है। एवरीथिंग इन द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड इज अप्रोक्सीमेटली एन ऑब्जेक्ट। प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में कोई भी चीज़ अगर आपको दिख रही है वो ऑब्जेक्ट के बेस में लिखी होती है। ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। ये क्लास का एक इंस्टेंस होता है। अब हम देखते हैं क्लास क्या होता है। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड क्लास। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं क्लासेस। क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे हमने अभी बात की, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मैं बताऊं आपको, एग्जांपल के थ्रू लूं तो जैसे हमने देखा है कि जब मिस्त्री घर बनाते हैं, इंजीनियर घर बनाते हैं, तो वो डायरेक्ट ऐसा तो नहीं है सामान लिया और चलो घर बनाना स्टार्ट। उसका वो पहले नक्शा बनाते हैं कि ये घर कैसे बनेगा, दीवार कितनी हाइट की होगी, कितनी विड्थ की होगी, उसमें क्या क्या लगेगा सामान। तो ऐसे ही होता है इसका ऑब्जेक्ट ब्लूप्रिंट। तो ये भी ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट होता है। इसमें हम देखते हैं कौन सी क्लासेस होंगी, क्लासेस का बिहेवियर क्या होगा, एट्रीब्यूट क्या होगा। तो ये करता है ऐसे काम, इसको ऐसे बोलते हैं हम ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। आइए दोस्तों अब देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ ओप्स। ओप्स मेक डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस मच इजियर देन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। ये हमारे कोड को डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस बहुत इजी कर देता है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के बदले। ओप्स प्रोवाइड डाटा हाइडिंग। इसमें हम डाटा हाइड कर सकते हैं। Oops allows us to solve real world problems. Oops provides data hiding and oops allows us to solve real world problems. डाटा हाइडिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? डाटा हाइडिंग का मतलब होता है अपने डाटा को हाइड करके रखना। तो इसको एग्जाम्पल की तरह ले तो अगर मान लो मैंने अपने इंस्टाग्राम का अकाउंट उसको प्राइवेट कर दिया, तो वो मेरा डाटा हाइड हो गया। वो सिर्फ दिखेगा किसको? जो मेरे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, वो जो मेरे फ्रेंड्स हैं सिर्फ उन्हीं को दिखेगा। कोई तीसरा पर्सन मेरे अकाउंट को असेस नहीं कर पाएगा, मेरे अकाउंट की पिक्चर्स और कुछ भी फ्रेंड्स फॉलोइंग कुछ भी नहीं देख पाएगा। तो इसको हम बोलते हैं डाटा हाइडिंग। एंड इट अलोस अस टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। ये हमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में काम आते हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू लें तो हम आजकल देख रहे हैं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो बहुत ही फेमस हो रही है आजकल के ज़माने में। तो इसमें एआई लगा हुआ है और जो एआई लिखी जाती है वो तो बेसिकली ऊप्स के थ्रू ही लिखी जाती है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसको आगे चलकर हम देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे क्या होते हैं ऊप्स, क्या होते हैं क्लासेस, क्या होते हैं हमारे ऑब्जेक्ट्स। अब हम देखेंगे ऊप्स वर्सेस प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। ऊप्स इज एन बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच मीन्स हम ऊपर क्लास करते हैं, क्लास लिखते हैं, नीचे उसका कोड लिखते हैं, क्लास में क्या एट्रीब्यूट है, क्या उसका बिहेवियर है, एंड देन नीचे उसको कॉल करते हैं। तो पहले ये जाएगा, हमारा जो कोड रन होगा वो यहाँ पर जाएगा। यहाँ पर हमने क्लास लिखा है, यहाँ पर हमने सारा कोड लिखा है और यहाँ पर उसको कॉल किया है।
तो पहले हमारा रन होके यहाँ पर जाएगा, ऑब्जेक्ट देखेगा तो वो सीधा कॉल के क्लास के ऊपर जाएगा, क्लास के फिर कोड रन करेगा। तो ये होता है बॉटम अप अप्रोच। और ये होता है इट इज़ अ टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच हमने देखा था, अभी तक हमने जितनी वीडियो देखी हैं वो सारी टॉप डाउन अप्रोच थी, उसमें लाइन बाई लाइन चल रहे थे, है ना। तो इसको हम बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। ऊपर से नीचे आता है, कोई भी नीचे से ऊपर नहीं जाता, सिर्फ जब तक इफ लूप ना लगी हो। अब हम दूसरा देखते हैं, प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू ऑब्जेक्ट। जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स के अंदर डिवाइडेड होते हैं, बट इसमें जो हमारे पास प्रोग्राम्स है डिवाइडेड इनटू फंक्शंस, वो फंक्शंस के अंदर डिवाइडेड होते हैं। मेक यूज ऑफ असेस मॉडिफायर। हम असेस मॉडिफायर को यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, मैंने बोला था ना, डाटा हाइड कर सकते हैं, डाटा प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। तो लो ये आ गया। इसमें होता है डू नॉट यूज ऑफ असेस मॉडिफायर्स। असेस मॉडिफायर को हम यूज़ नहीं कर पाते। इट इज़ मोर सिक्योर, इट इज़ लेस सिक्योर। ये लेस सिक्योर हमने पहले बात कर लिया, ये लेस सिक्योर होती हैं। ऑब्जेक्ट्स कैन मूव फ्रीली विद इन मेंबर फंक्शंस। वो मेंबर फंक्शन, मान लो एक ऑब्जेक्ट, एक क्लास बनाई है, उसको 3-4 ऑब्जेक्ट कॉल कर रहे हैं, तो वो कर सकता है। एट्रीब्यूट्स एक ऑब्जेक्ट का दूसरा ऑब्जेक्ट ले सकता है, जैसे हमने इनहेरिटेंस की बात की। बट इसमें क्या होता है, डाटा कैन मूव। हमारा डाटा होता है, डाटा मूव होता है, तो इसमें सिक्योरिटी की बात ही नहीं है। इसमें अगर मान लो हमने एक ऑब्जेक्ट पे सिक्योरिटी लगाया है, प्रोटेक्टेड लगाया है, तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट में जाएगा, कॉल होगा, तो उसमें प्रोटेक्टेड ही रहेगा। बट इसमें डाटा मूव हो रहा है, तो कोई सिक्योरिटी तो कुछ है रही नहीं दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने देखा क्या होते हैं ऊप्स, और अगली वीडियो में हम देखेंगे क्या होते हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। तो बने रहिए हमारे चैनल में, हम बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ बनाएंगे, बस साथ में रहिए।